ओम नमः शिवाय। शिव पुराण शत्रुघ्न संहिता अध्याय 39। किरातावतार के प्रसंग में मूक नामक दैत्य का सुकर रूप धारण करके अर्जुन के पास आना, शिव जी का किरात वेश में प्रकट होना और अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव द्वारा उस दैत्य का वध। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, तदंतर अर्जुन व्यास जी के उपदेशानुसार विधि पूर्वक स्नान और न्यास आदि करके परम भक्ति के साथ शिव जी का ध्यान करने लगे। उस समय वे श्रेष्ठ मुनि की भांति एक ही पैर के बल पर खड़े हो सूर्य की ओर एकाग्र दृष्टि करके खड़े खड़े मंत्र जप करते थे। इस प्रकार वे परम प्रेम पूर्वक मन ही मन शिव जी का स्मरण करके शंभु के सर्वोत्कृष्ट पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए घोर तप करने लगे। उस तपस्या का ऐसा उत्कृष्ट तेज प्रकट हुआ जैसे देवगण विस्मित हो गए। पुनः वे शिव जी के पास गए और समाहित चित्त से बोले, देवताओं ने कहा, सर्वेश, एक मनुष्य आपके लिए तपस्या में निरत है। प्रभो, वह व्यक्ति जो कुछ चाहता है उसे आप दे क्यों नहीं देते? नंदीश्वर कहते हैं, मुने, यों कहकर देवताओं ने अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर उनके चरण की ओर दृष्टि लगाकर वे विनम्र भाव से खड़े हो गए। तब उदार बुद्धि एवं प्रसन्न आत्मा महाप्रभु शिव जी उस वचन को सुनकर ठहाकर हंस पड़े और देवताओं को इस प्रकार बोले। शिव जी ने कहा, देवताओं, तुम लोग अपने स्थान को लौट जाओ। मैं सब तरह से तुम लोगों का कार्य संपन्न करूंगा। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह नहीं है, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, शंभु के उस वचन को सुनकर देवताओं को पूर्णतया निश्चय हो गया। तब वे सब अपने स्थान को लौट गए। उसी समय मूक नामक दैत्य शुकर का रूप धारण करके वहां आया। विपेंद्र उसे उस समय मायावी दुरात्मा दुर्योधन ने अर्जुन के पास भेजा था। वह जहां अर्जुन स्थित थे उसी मार्ग में अत्यंत वेग पूर्वक पर्वत शिखरों को उखाड़ता, वृक्षों को छिन्न भिन्न करता और अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ आया। तब अर्जुन की भी दृष्टि उस मूक नामक असुर पर पड़ी। वे शिव जी के पाद पद्यों का स्मरण करके यूँ विचार करने लगे। अर्जुन ने कहा, यह कौन है और कहाँ से आया है? यह तो क्रूर कर्मा दिखाई पड़ रहा है। निश्चय ही यह मेरा अनिष्ट करने के लिए यहाँ आ रहा है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है, क्योंकि जिसका दर्शन होने पर आपका मन प्रसन्न हो जाए वह निश्चय ही आपका हितैषी है, और जिसके दिखने से मन व्याकुल हो जाए वह शत्रु ही है। आचार से कुल का, शरीर से भोजन का, वार्तालाप से शास्त्र ज्ञान का, नेत्र से स्नेह का परिचय मिलता है। आकार से, चाल ढाल से, चेष्टा से, बोलने से और नेत्र और मुख के विकार से मन के भीतर का भाव जाना जाता है। नेत्र 4 प्रकार के कहे गए हैं, उज्ज्वल, सरस, तिरछे और लाल। विद्वानों ने इन भाव का पृथक पृथक बतलाया है। नेत्र मित्र का संयोग होने पर उज्ज्वल, पुत्र दर्शन होने से सरस, कामनी प्राप्त होने पर वक्र और शत्रु दिख जाने पर लाल हो जाते हैं। इस नियम के अनुसार इसे देखते ही मेरी सारी इंद्रियां कुलसित हो उठी हैं। अतः यह निस्संदेह शत्रु है और मार डालने योग्य है। इधर मेरे लिए गुरु जी की आज्ञा भी ऐसी है कि राजन, जो तुम्हें कष्ट देने के लिए उद्यत हो उसे तुम बिना किसी प्रकार विचार के अवश्य मार डालना, और मैंने इसलिए आयुध को भी धारण कर रखा है। यूँ सोचकर अर्जुन बाण का संधान करके वहीं डट खड़े हो गए। इसी बीच भक्तवत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा और उसकी भक्ति की परीक्षा और उस दैत्य का नाश करने के लिए शीघ्र ही वहाँ आ पहुँचे। उस समय उनके साथ गणों का युद्ध भी था और वे महान अद्भुत सुशिक्षित भील का रूप धारण कर किए हुए थे। उनकी कांच बंधी थी और उन्होंने वस्त्र खंडों में ईशान ध्वज बांध रखा था। उनके शरीर पर श्वेत धारियां चमक रही थी। पीठ पर बाणों से भरा हुआ तरकस बंधा हुआ था और वे स्वयं धनुष बाण धारण किए हुए थे। उनका गण युद्ध भी वैसा ही साज सज्जा से युक्त था। इस प्रकार शिव भीलराज बने हुए थे। वे सेनाध्यक्ष होकर तरह तरह के शब्द करते हुए आगे बढ़े। इतने में ही सुअर की गुर्राहट का शब्द 10 दिशाओं में गूंज उठा। उस शब्द से पर्वत आदि भी जड़ पदार्थ झन्ना गए। तब उस वनेचर के शब्द से घबराकर अर्जुन सोचने लगा, हो क्या ये भगवान शिव तो नहीं है, तो यहाँ शुभ करने के लिए यहाँ पधारे हैं? क्योंकि मैंने पहले से ही ऐसा सुन रखा है कि
कि पुनः श्री कृष्ण और व्यास जी ने भी ऐसा कहा है कि ये देवताओं ने भी बारंबार स्मरण करके ऐसी ही घोषणा की है कि शिव जी कल्याणकर्ता और सुखदाता है। वे मुक्ति प्रदान करने के कारण मुक्तिदाता कहे जाते हैं। उनका नाम स्मरण करने से मनुष्य को निश्चय ही कल्याण होता है। जो लोग स्वभाव से उनका भजन करते हैं उन्हें स्वप्न में भी दुख का दर्शन नहीं होता। कदाचित कुछ दुख आ भी जाता है तो कर्मजनित समझना चाहिए, सो भी बहुत की आशंका होने पर भी थोड़ा होता है, अथवा उसे विशेष रूप से प्रारब्ध का ही दोष मानना चाहिए। अथवा कभी कभी भगवान शंकर अपनी इच्छा से थोड़ा सा या अधिक दुख भुगताकर फिर निस्संदेह से दूर कर देते हैं। वे विष को अमृत और अमृत को विष बना देते हैं। यूँ जैसी उनकी इच्छा होती है वैसा करते हैं। भला उन समर्थ को कौन मना कर सकता है। अन्याय प्राचीन भक्तों की भी ऐसी ही धारणा है। अतः भावी भक्तों को सदा इसी विचार पर अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। लक्ष्मी रहे या चली जाए, मृत्यु आंखों के सामने ही क्यों न उपस्थित हो जाए, लोग निंदा करे अथवा प्रसन्नता, परंतु शिव भक्त को दुखों का विनाश होता ही है। शंकर अपने भक्तों को चाहे वे पापी हों या पुण्यात्मा सदा सुख देते हैं। यदि कभी वे परीक्षा लेने के लिए भक्तों को कष्ट में डाल देते हैं तो अंत में दयालु स्वभाव होने के कारण वे ही उनके सुखदाता भी होते हैं। फिर तो यह भक्त उसी प्रकार निर्मल हो जाते हैं जैसे आग में तपाया हुआ सोना शुद्ध हो जाता है। इसी तरह की बातें मैंने पहले भी मुनियों के मुख से सुन रखी हैं। अतः मैं शिव जी का भजन करके उसी के उत्तम सुख को प्राप्त करूंगा। अर्जुन यों विचार कर ही रहे थे तब तक बाण का लक्ष्यभूत वो सुअर वहां आ पहुंचा। उधर शिव जी भी उस सुअर के पीछे लगे हुए दिख पड़े। उस समय उन दोनों के मध्य में वो सुकर अद्भुत शिखर सा दिख रहा था। उसकी बड़ी महिमा भी कही गई है। जब भक्तवत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा के लिए बड़े वेग से आगे बढ़े, उस समय उन दोनों ने उस सुकर पर बाण चलाया। शिव जी का बाण का लक्ष्य उसका पुच्छ था और अर्जुन उसके मुख को अपना निशाना बनाया था। शिव जी का बाण उसके पुच्छ भाव में प्रवेश करके मुख के रास्ते निकल गया और शीघ्र ही वह भूमि में विलीन हो गया तथा अर्जुन का बाण उसके पिछले भाग से निकलकर बगल में ही गिर पड़ा। तब वह सुकर रूपधारी दैत्य उसी क्षण मरकर भूतल पर गिर पड़ा। उस समय देवताओं को महान हर्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने पहले तो जय जयकार करते हुए पुष्पों की वर्षा की, फिर वे बारंबार नमस्कार करके स्तुति करने लगे। उस समय उन दोनों ने दैत्य के उस क्रूर रूपी और दृष्टपात किया। उसे देखकर शिव जी का मन संतुष्ट हो गया और अर्जुन को महान सुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात अर्जुन मन ही मन विशेष रूप से सुख का अनुभव करते हुए कहने लगे, अहो यह श्रेष्ठ दैत्य परम अद्भुत रूप धारण करके मुझे मारने के लिए आया है, परंतु शिव जी ने मेरी रक्षा की है। निस्संदेह उन परमेश्वर ने ही आज इसे मारने के लिए मेरी बुद्धि को प्रेरित किया है। ऐसा विचार कर अर्जुन ने शिव नाम संकीर्तन किया और फिर बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी स्तुति की। इस प्रकार शिव पुराण शत्रु संहिता अध्याय 39 समाप्त हुआ। बोलिए हर हर महादेव।